वालेकुम, मेरा नाम अबैदुर रहमान है और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ICM टीवी। ICM टीवी की जानिब से मैं इस वक्त ला रहा हूं आपके लिए एक नई ट्रैवल सीरीज़ जो कि है इजिप्ट से रिलेटेड। इजिप्ट को हम लोग मिस्र भी कहते हैं। तो मिस्र के बारे में आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने सुना होगा। मिस्र एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत सारी दुनिया जो है ना मिस्र को घूमने के लिए जाती है। मिस्र ना सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बल्कि इज़ अ फुल ऑफ एंड रिच ऑफ हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा है जो है ना इजिप्ट की हिस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है और इजिप्ट का जिक्र जो है ना कुरान मजीद में भी आया। तो आप लोगों ने सुना होगा कुरान मजीद में, और वैसे भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट में थे, फ़िरौन जो है वो इजिप्ट में था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इजिप्ट में ही गए। तो उसके अलावा जो है ना इजिप्ट की हिस्ट्री बहुत बड़ी और रिच हिस्ट्री है। दुनिया के जो 7 अजायबात हैं जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं चल सका कि मतलब ये कैसे बने, उनमें से एक अजूबा जो है ना है एहराम मिस्र। एहराम मिस्र जो है ना वो उसको पिरामिड भी बोलते हैं। पिरामिड्स के बारे में मशहूर है कि वो फ़िरौन जो है ना, आप हम लोगों को तो फ़िरौन का एक का ही पता है, लेकिन अगर आप इजिप्ट में जाएं और हिस्ट्री को देखें और स्टडी करें तो बहुत सारे फ़िरौन हैं। तो जो है ना फ़िरौन अपनी जो है डेड बॉडीज़ को सेव करने के लिए वो अपने मकबरे से बनाते थे। अब ये है कि एहराम मिस्र आप जाके देखें तो इतने बड़े बड़े पिरामिड जो हैं ना वो आज से तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले कैसे बन गए, सोच हैरान परेशान रह जाती है। एनी हाउ इजिप्ट के अंदर और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने जो अपना इजिप्ट का जो है टूर प्लान किया वो जो है 3 से 4 दिन का टूर था। 3 से 4 दिन का टूर था और मुझे टिकट जो है ना एयर अरेबिया की मैंने टिकट ली, जो कि मुझे टिकट मिली 800 सऊदी रियाल की। 800 सऊदी रियाल, 800 सऊदी रियाल इज़ अ वेरी रीज़नेबल टू हैव अ ट्रिप टू इजिप्ट। तो मतलब ये है कि 800 सऊदी रियाल आप यानी कह रहे हैं 15 से 20 हज़ार रुपये की टिकट मुझे मिल गई। और वीज़ा भी इजिप्ट का बड़ा आसान है, उस पर तकरीबन मेरा 100 रियाल लगा। 100 रियाल में वीज़ा भी मुझे मिल गया और मैंने अपना 3 से 4 दिन का जो है ना वो टूर इजिप्ट का प्लान कर लिया। अब जब मैं इजिप्ट का टूर प्लान कर रहा था तो मैंने कहा कि इजिप्ट जो है ना उसमें 3-4 दिन क्या करूँगा, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं होंगी देखने वाली। एनी हाउ जब मैंने टिकट बुक कर ली, सारा टूर प्लान कर लिया, उसके बाद मैंने इजिप्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे पता चला 3-4 दिन इजिप्ट में घूमने के लिए कुछ भी नहीं। अगर आपको इजिप्ट में जाना है, आपको अच्छे तरीके से पूरे इजिप्ट को एक्सप्लोर करना है, देन यू नीड एटलीस्ट 15 डेज़। लेकिन मैंने तो 3-4 दिन का टूर प्लान कर लिया था। तो एनी हाउ अब 3-4 दिन का टूर प्लान कर लिया था, मुझे मेजर इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे 3-4 दिन ही घूमना था। अब चैलेंज ये था कि आपके पास एक सिटी है कायरो, जिसको काहिरा भी बोलते हैं। अब काहिरा के पास एक सिटी है गिज़ा जहाँ पे पिरामिड्स हैं। तो बहुत सारी दुनिया जो इजिप्ट चलती है वो पिरामिड ज़रूर घूमती है। लेकिन अब जब मैंने इजिप्ट के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कायरो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। अगर आपने सिर्फ एक जगह इजिप्ट में जाकर विज़िट करनी है दैन इट शुड बी कायरो। एनी हाउ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इजिप्ट का एक्सप्लोर करना था अपने इस शॉर्ट टूर में। उसके लिए फिर मैंने अब गाड़ी रेंट पे ली। अब यह कि जो गाड़ी मैंने रेंट पे ली वो मैंने ली rentalcars.com कंपनी से। rentalcars.com कंपनी की साइट पे जाके मैंने गाड़ी बुक की और गाड़ी जो उनसे ना मैंने जो पिकअप किया वो किया मैंने अलेक्जेंड्रिया एयरपोर्ट पे और मैंने उसको ड्रॉप किया कायरो के अंदर। अब यह कि ये डिफरेंट स्टेशन है। अब इस डिफरेंट स्टेशन पे आपको एडिशनल पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आप एक जगह से गाड़ी लेके किसी दूसरी जगह पे छोड़ रहे हैं आपको उसके लिए एडिशनल पैसे पे करने पड़ते हैं। एनी हाउ मुझे अपने इस 3 दिन के टूर के लिए जो है ना 487 सऊदी रियाल पे करने पड़े। उसके साथ ये है कि मुझे डेफिनेटली मैंने उसको कहा कि जब आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो एक ऑप्शन होती है कि आपको गाड़ी चाहिए विद फ्यूल या विदाउट फ्यूल, ठीक है। तो उसमें यह है कि मैंने एक होती है फुल टू फुल और एक होती है फुल। तो फुल टू फुल जब आप गाड़ी लेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप फिल गाड़ी लेंगे टैंक का और फिल ही प्रोवाइड करेंगे। अगर आप फुल लें उसमें यह कि आपको फिल टैंक मिलेगा और उसके अलावा जो है ना आपको क्या कहते हैं आपको
खाली उनको दे सकते हैं। एनी हाउ मैंने फुल वाली ली, उसके मैंने एडिशनल पे किए, और उसके अलावा जो है ना आपके पास गाड़ी की फुल प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं इंश्योरेंस के लिए। तो मैंने गाड़ी की फुल प्रोटेक्शन ली इंश्योरेंस के लिए, तो उसका मुझे 269 रियाल पे करना पड़ा। आप ये कह लें कि तकरीबन 750 रियाल के अंदर गाड़ी मुझे मिल गई 756 के अंदर, और उसके अलावा जो है ना मैंने पेट्रोल के अलग से पैसे पे किए। अब ये गाड़ी थी, इसके अलावा जो है ना तकरीबन 1500 रियाल वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का रखते हैं जो कि इन्होंने लिया। तो ये मैंने गाड़ी अलेक्जेंड्रिया एयरपोर्ट से ली, और फिर 3 दिन के बाद मैंने उसको कायरो एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। कायरो एयरपोर्ट पे छोड़ने का मेरा ख्याल है कि 300-400 रियाल उन्होंने एक्स्ट्रा लिया। अब गाड़ी रेंट पे लेके मुझे जाना था इजिप्ट। मैंने टिकट जो ली वो थी इस्कंदरिया की। इस्कंदरिया भी उसको बोलते हैं और उसको अलेक्जेंड्रिया भी बोलते हैं। अलेक्जेंड्रिया की मैंने टिकट ली, और उधर से मुझे जाना था, एक डेस्टिनेशन है असवान, उसके पास एक सिटी है लग्जर, और उससे आगे एक जगह है जिसको कहते हैं अबू सिम्बल। अबू सिम्बल पे जाना अलेक्जेंड्रिया से, दैट वाज अ वेरी बिग जॉब इन 3 to 4 days, क्योंकि एक अच्छा खासा लंबा जर्नी है। फेमस जो इम्पोर्टेंट प्लेस है दैट इज़ कॉल्ड पिरामिड। पिरामिड्स इन इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर एक शहर है कायरो, या जिसको काहिरा भी बोलते हैं। काहिरा के बिल्कुल पास आपके पास एक छोटा सा जगह है जिसको गिज़ा बोलते हैं। गिज़ा के पास जो है ना आपके पास हैं इजिप्ट के पिरामिड्स। अगर आप इधर जाकर देखें तो ये हैं इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स, ये वाले। अब पिरामिड जो है ना, इसकी लंबी हिस्ट्री है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये पिरामिड्स के पास आपके पास ये होगी स्फिंक्स है, ये डिफरेंट पिरामिड्स बने हुए हैं। हम लोग अपने इस टूर में जो है ना ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, हम लोग जाएंगे पिरामिड्स में। दिस इज़ पिरामिड्स, ठीक है। उसके अलावा ये है स्फिंक्स। इधर हम लोग विज़िट करने लगे हैं। पिरामिड में हम लोग विज़िट करेंगे, कायरो में हम लोग विज़िट करेंगे, और इस्कंदरिया में विज़िट करने लगे हैं। तो ये सारा आपके पास इलाका है जिसको हम लोग देख लेंगे। तो ये पिरामिड्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक नहायत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है जिसको बोलते हैं अबू सिम्बल। हम लोग अबू सिम्बल भी विज़िट करेंगे, जो कि इसमें जो कि इजिप्ट के अंदर सूडान के पास है। ये एक बहुत बड़ा जो था ना, वो आप ये कह लें जो फ़िरौन था ना जिसको रमेसेस II बोलते हैं, उसका एक टेम्पल सा है। इधर भी हम लोग विज़िट करेंगे। ये रमेसेस II का टेम्पल है, और ये उसकी जो है ना प्रिंसेस है उसका टेम्पल है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसको भी हम लोग विज़िट करेंगे। तो ये है आपके पास अबू सिम्बल का टेम्पल्स। ये है अबू सिम्बल का टेम्पल, और आपके पास इधर जाके आएगा आपके पास पिरामिड्स एंड कायरो। तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस है। एनी हाउ जो हमारा ट्रिप था वो ट्रिप कुछ इस तरीके से प्लान किया। अलेक्जेंड्रिया से हरगादा। अब ये मैंने बाई रोड ट्रिप किया। हरगादा से मैं गया, जो हमारे पास एक जगह है जिसको बोलते हैं लक्सर। और लक्सर के बाद मैं गया असवान, और असवान के बाद मैं गया अबू सिम्बल। अबू सिम्बल से मैं गया कायरो।
ये है हमारा टोटल ट्रिप। ये टोटल ट्रिप 4 डेज़ के अंदर मैंने किया एज ए सोलो ट्रैवलर। गाड़ी मैंने रेंट पे ली विच वाज अ वेरी टफ। आप ये देख लें 87 आवर्स की तो टोटल ड्राइव है। 87 आवर में 24। तकरीबन ये है कि आप देखें कि मेरा 70-80% टाइम जो है ना वो पूरे 4 दिन के ट्रिप के अंदर वो ड्राइविंग में ही गुजरा। तकरीबन 3000 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया और जिसके अंदर मैंने अलेक्जेंड्रिया से 4 दिन के अंदर ये पूरे का पूरा इलाका घूमा, जिसमें अबू सिम्बल भी है। अब जब मैंने इजिप्ट के बारे में जो है ना एक्सप्लोर किया तो मैंने देखा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए। तो मुझे काफ़ी सारे जो है ना इंपॉर्टेंट सिटीज़ और प्लेसेस जो है वो मिली, जिसमें से टॉप हाइलाइट्स के ऊपर एक कायरो है। अगर आपने जो है अब आपने देखना है कि आपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए इजिप्ट को विज़िट करना है या आपने हिस्टोरिकल एक्टिविटीज़ के लिए विज़िट करना है। तो मेरा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हिस्टोरिकल एक्टिविटीज़ था, रिक्रिएशनल नहीं था। तो अब हिस्टोरिकल अगर आपने रिक्रिएशनल के लिए करना है तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको कहते हैं शर्म अल शेख। शर्म अल शेख में बहुत सारी दुनिया जाती है और उधर आपको बहुत सारे जूश भी मिलते हैं। दैट इज़ वेरी बिग टूरिस्ट सिटी। उसके अलावा शर्म अल शेख के अलावा जो है ना आपके पास एक और सिटी है टूरिस्ट सिटी जिसको हरगाडा बोलते हैं। हरगाडा से आपकी फेरी चलती है और वो शर्म अल शेख जाती है, लेकिन यह है कि उसकी एक टाइमिंग होती है और उस पर आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। अब टूर प्लान करते वक्त मेरे पास जो प्लेसेस थी हिस्टोरिकली जो है ना, अब सीना की पहाड़ी है इजिप्ट के अंदर, आप उसके ऊपर जा सकते हैं। वो पहाड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मिलने के लिए जाते थे। एनी हो वो पहाड़ी है, उसके ऊपर भी लोग जाके विज़िट करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए भी टाइम चाहिए। अगर आपने शर्म अल शेख वाली साइड पे जाना है तो आप सीना की पहाड़ी पे विज़िट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अब सारी चीज़ें एनालिसिस की तो मैंने इस एरिया को, शर्म अल शेख को और सीना की पहाड़ी को छोड़ दिया और मैं अलेक्जेंड्रिया से निकल के मुझे जाना था अबू सिम्बल। अबू सिम्बल बिल्कुल आप ये समझ लें कि सूडान के करीब है। अब एक कॉर्नर आप समझ लें कि अलेक्जेंड्रिया है या सिकंदरिया है और दूसरा कॉर्नर जो है ना जहाँ पे एंड पे जो दूसरी टूरिस्ट प्लेस बनती है दैट इज़ कॉल्ड अबू सिम्बल। अबू सिम्बल के बारे में मैं आपको आगे एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। अब अबू सिम्बल एक बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत टेम्पल है, तो जो कि मतलब यह है कि डेफिनेटली जो है ना वो देखना चाहिए। तो मैंने जो टूर फाइनल किया दैट वाज टू गो टू अबू सिम्बल। अब 3 से 4 दिन के अंदर अलेक्जेंड्रिया से आपने अबू सिम्बल जाके वापस आना है। अब अबू सिम्बल में जाके आपने ड्राइव करके वापस नहीं आना, आपने डेफिनेटली रास्ते में कुछ प्लेसेस आते हैं, कुछ सिटीज़ आते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट सिटी है अस्वान है, एक इम्पॉर्टेंट सिटी है लग्ज़र है। लग्ज़र की भी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, तो उधर जाके आपने टाइम स्पेंड करना है। अबू सिम्बल को घूमना है, फिर आपने कायरो में टाइम स्पेंड करना है, अलेक्जेंड्रिया में करना है। दैट वाज अ वेरी टफ एंड टाइट ट्रिप, लेकिन एनी हाउ मैंने प्लान किया, मैंने स्ट्रगल की और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काफ़ी हद तक अपना टारगेट अचीव किया। अब यह कि आप एज ए सोलो ट्रैवलर, एक तो यह है कि आपको इतना लंबा सफ़र करना 3 से 4 दिन के अंदर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर यह कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं, हाउ मच यू कैन ड्राइव, तो एक दिन में आप कितने घंटे ड्राइव कर सकते हैं? आप 20 घंटे तो ड्राइव नहीं कर सकते ना। 18-20 घंटे ड्राइव करें तो डेफिनेटली दैट्स वेरी डेंजरस। लेकिन जो मैंने टूर प्लान किया, मुझे तकरीबन इतना ही ट्रैवल करना था एक दिन के अंदर, 18 से 20 घंटे टू गो टू अबू सिम्बल। अब यह कि इतना ट्रैवल करने के लिए एज ए सोलो ट्रैवल इट्स अ वेरी टफ। उसके लिए फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक तो यह है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा बड़ी सेक्रीफाइस किया कि मैंने बहुत सारी प्लेसेस पे होटल्स नहीं लिए। मैंने तकरीबन 2 से 3 नाइट्स जो सी है ना, 2 नाइट्स तो फॉर श्योर मैंने गाड़ी के अंदर स्टे किया, क्योंकि जब आप को लंबा सफ़र करना है, होटल में जाना है, चेक इन करना, चेक आउट करना, उधर आपको रेस्ट करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप अगर जो है आपको टारगेट अचीव करना है तो फिर आपको जहाँ पे ज़्यादा नींद आए उधर 4-5-6 घंटे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी के अंदर ही थोड़ा सा सो लिया और आगे मूव कर ली। तो मैंने यही स्ट्रेटजी चूज़ की कि मैं जहाँ पे मुझे एक टारगेट पे पहुँच के उधर मैं 4-5 घंटे
स्टे किया, रेस्ट किया और फिर उधर से आगे चल पड़ा। एनी हाउ रियाद से मैं निकला और रियाद से मेरी तकरीबन 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी अलेक्जेंड्रिया की। अलेक्जेंड्रिया में जाके शाम को मैं तकरीबन जो है ना अलेक्जेंड्रिया 7 बजे के करीब पहुंच गया। तो उधर पहुंचने के बाद थोड़ा सा मैंने आधा 1 घंटा सिकंदरिया में घूमा और उधर से फिर मैं निकल के चल पड़ा हरगादा की तरफ। अब यह है कि अबू सिम्बल से हरगादा का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 7 से 7.5 घंटे का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अलेक्जेंड्रिया पहुंचा, उधर मैंने गाड़ी रेंट पे पहले से ली हुई थी। तो जो गाड़ी थी, जो रेंट कार कंपनी का बंदा एयरपोर्ट के बाहर आकर गाड़ी लेके खड़ा था, उससे मैंने चाबी ली, उसको डेफिनेटली जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया और उसके बाद मैं चल पड़ा अलेक्जेंड्रिया को घूमने। अलेक्जेंड्रिया में मैंने 1-1.5 घंटा घूमा और उसके बाद मैं चल पड़ा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी हरगादा का फासला तकरीबन 7.5 घंटे का था। तो मुझे हरगादा पहुंचते पहुंचते तकरीबन जो है ना 3 बज गए।
पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी में ही नैप लिया। 4 से 5 घंटे में गाड़ी में सोया तो उस वक्त सुबह हो गई थी। सुबह तकरीबन 5-6 बजे के करीब मैं हरगादा में थोड़ा सा घुमा फिरा, थोड़ा सा मैंने वॉक किया, थोड़ा सा मैंने हरगादा के आसपास की खूबसूरती को देखा और मैंने एक छोटा सा ड्राइविंग टूर किया। वो एक छोटा सा ड्राइविंग टूर किया और उसके बाद मैं निकल पड़ा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी लग्जर। आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दे के हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और फर्दर ये किस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको चाहिए, और मुझे बताएं कि इजिप्ट का जो है टूर मेरा प्लान कैसा था, ठीक था या नहीं था। आपके कमेंट्स आप ज़रूर मुझे दें और मुझे अपने कमेंट से आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।